ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज नेहा बहन हमारे साथ है। आपको क्लास भी कराएंगे, थोड़ा मुरली भी सुनाएंगे। कल वो यहाँ पर आए। कल तो आप लोगों को पता होगा, वेलिंगटन एयरपोर्ट भी बंद हो गया था। बहुत स्ट्रॉन्ग विंड थी। पवन देवता भी खुश थे, इंद्र देवता भी अच्छी तरह से काम कर रहे थे। सूर्य देवता भी आंख मिचौनी का खेल खेल रहे थे। लेकिन बाबा को अपना कार्य कराना है तो कैसे भी करके करा ही लेता है। प्लेन को जो लेट होना था तो और ही जल्दी लैंड हो गया। तो यही पहली फ्लाइट कल ऑकलैंड से निकली थी, तो सब कुछ ड्रामा अनुसार ठीक हो गया। तो हम सब लोग नेहा बहन को वेलकम करते हैं। ऑफिशियल वेलकम हमारा होगा 10 बजे। सो जो लोग दूर वाले हैं, ऑनलाइन आना चाहते हैं, 10:15 बजे आप लोग ऑनलाइन आ जाना। तो थोड़ा क्लास भी करेंगे, फिर वेलकम प्रोग्राम भी देखेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम होगा। बाकी आप सबके साथ अभी नेहा बहन सुनाएंगे मुरली और क्लास। ओके, ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आप सबसे मिलकर के बहुत 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 खुशी हो रही है। तो आज बाबा की पहले मुरली सुनते हैं। बाबा ने आज की मुरली में विशेष मन मना भाव के मंत्र को पक्का कराया है। बाबा कहते हैं मन को मेरे में लगाओ। हमेशा बाबा की मुरली में ये सुनने को लगता है कि मुझे याद करो, मेरे को याद करो, मेरे जगह और कहीं से भी बुद्धि योग जुड़ा हुआ है तो उस बुद्धि योग को निकाल दो। बाबा हमेशा हमें ये मुरली में सुनाते हैं। तो बाबा क्यों कह रहा है कि बाबा जो संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, जिसे हम परम आत्मा भी कहते हैं, अब परमात्मा जैसी प्योर हस्ती, परमात्मा जैसा संपूर्ण पवित्र इस संसार में कोई नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि जितना आप उस पारस के संग में रहेंगे, जितना उस संपूर्ण पवित्र आत्मा के कनेक्शन में रहेंगे, तो वो प्योरिटी की वाइब्रेशन, वो पवित्रता का आकर्षण हमारी आत्मा में आता रहेगा और आत्मा हमारी संपूर्ण पवित्र बनती जाएगी। तो इसीलिए बाबा हमें मन मना भव का मंत्र पक्का करा रहा है कि मन को अब समय प्रमाण अपना मित्र बनाओ। मन हमारा कहना मानना चाहिए, मन हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अगर मन हमारा कहना नहीं मानेगा तो फिर हम मन मना भाव कैसे होंगे। तो मन मना भाव होने के लिए 3 बातें हम अंडरलाइन कर सकते हैं। एक तो हम हमेशा कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ जाएंगे तो स्थूल में भी जितनी हमारे अन्न की शुद्धि होगी, उतना हमारा मन बिल्कुल प्योर और बाबा में लगने के लिए तैयार रहेगा। दूसरा, मन को हम ज्ञान की बातों से भरपूर करते जाए। ज्ञान की चिंतन से आत्मा को भरपूर करते जाए तो क्या होता है कि मन में अगर ज्ञान का चिंतन चलता है, ज्ञान के अलावा कोई बात नहीं चलती है, तो मन को फिर
बाबा में लगाना सहज हो जाता है। मन में जब व्यर्थ चलता है, परचिंतन चलता है या और कोई बातों का चिंतन चलता है, तो ऐसी परिस्थिति में मनमना भव होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए पहला तो मन की हम शुद्धि पर ध्यान दें। दूसरा, हम मन को ज्ञान अमृत के चिंतन में हमेशा बिजी रखें। और तीसरा, व्यर्थ और परचिंतन के पर प्रभाव में उससे हम मन को जितना मुक्त रख सकते हैं उतना हम मुक्त रखने का अभ्यास करेंगे, तो मन हमारा मन मना भाव सहज हो जाएगा। हम जानते हैं ना, वर्तमान समय वैश्विक स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। अभी हमारे पास फिर भी मार्जिन है कि हम इस अभ्यास को बढ़ाएंगे तो मन मना भाव होना सहज है। लेकिन जब परिस्थितियां विकराल होती जाएंगी, वातावरण में, हवा में जब नेगेटिविटी बढ़ जाएंगी, तो वो नेगेटिविटी हमें ऊपर की तरफ जाने नहीं देंगी और ही हमें नीचे धकेलने का काम करेंगी। तो अभी फिर भी पुरुषार्थ की मार्जिन है। हम इस चांस को ले और अपने आप को मनमना भाव के अभ्यास में इतना बिजी कर दे, इतना बिजी कर दे कि अंतिम समय में बाबा के सिवाय हमारी बुद्धि में और कुछ न रहे। न कोई नीचे का आकर्षण हमें खींच सके, न नकारात्मक वृत्तियां हमारे पर हावी हो सके, और हम अपने आप को बहुत आराम से, अच्छी तरह से मन मना भाव की स्थिति में स्थित होकर के बाबा के प्यार में इतने खो जाए, इतने खो जाए कि कोई सुध बुध न रहे। तो विशेष बाबा ने आज की मुरली से इस बात को हमें अंडरलाइन कराया है, और हम भी बाबा की इस बात को ध्यान में रखते हुए आज की मुरली भी सुनेंगे और इसको पुरुषार्थ के हिसाब से हमारे जीवन में अंडरलाइन करने का लक्ष्य रखेंगे। तो ओम शांति। आज की 18/9/2024 की साकार बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा है, मीठे बच्चे, तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम हो धरती के चैतन्य सितारे। तुम्हें सारे विश्व में रोशनी देना है। क्या करना है? सारे विश्व में रोशनी देना है। फिर बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं, शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? शिव बाबा, तुम बच्चों की काया को कंचन कैसे बनाते हैं? तो बाबा जवाब दे रहे हैं कि ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया को कंचन कर देते हैं। ब्रह्मा माँ के द्वारा तुम्हें ज्ञान दूध पिलाकर तुम्हारी काया को कंचन कर देते हैं। इसीलिए उनकी महिमा में गाते हैं। क्या गाते हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा तुमी हो। तो अभी तुम ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो। ब्रह्मा माँ के द्वारा ज्ञान दूध पी रहे हो, जिससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और आत्मा कंचन बन जाएगी। इससे तुम्हारे सब पाप कट जाएंगे और आत्मा कंचन बन जाएगी। तो अब समय है हमें अपनी आत्मा को ज्ञान दूध के द्वारा कंचन बनाने का। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं, जैसे आसमान में सितारे हैं, वैसे तुम बच्चों के लिए भी गाया जाता है
धरती के सितारे हैं, है ना? हम एक आत्माएं धरती की सितारे हैं, चमक रही हैं, और हमारी चमक से इस पूरी दुनिया को हमें चमकाना है। उनको फिर नक्षत्र देवता भी कहा जाता है। अभी वो कोई देवता है नहीं, तो तुम उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम सितारे सारे विश्व को रोशन करते हो। दुनिया में ग्रह नक्षत्रों का महत्व है ना, वो समझते हैं कि ग्रह नक्षत्रों का हमारे पर प्रभाव है। वास्तव में बाबा कहते तुम ही एक एक ग्रह हो, एक एक नक्षत्र के समान हो। जब तुम्हारी स्थिति इतनी ऊंची बन जाती है ना, तो आपका प्रभाव संसार की आत्माओं पर पड़ता है, क्योंकि आप पूर्वज हो, उनके मूल में आप समाये हुए हो। तुम ही देवता बनने वाले हो, क्योंकि तुम सारे विश्व को रोशन करते हो। तुम्हारा ही उत्थान होता है और पतन होता है। वह तो करके मांडवे को रोशनी देते हैं, उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। तुम देवता बन रहे हो, तुम सारे विश्व को रोशन करने वाले हो। अभी सारे विश्व पर घोर अंधियारा है, पतित बन पड़े हैं। अभी बाप तुम मीठे मीठे बच्चों को क्या बनाने आए हैं? देवता बनाने आए हैं। मनुष्य लोग तो सबको देवता समझ लेते हैं, सूर्य को भी देवता कह देते हैं, कहां कहां सूर्य का झंडा भी लगाते हैं, अपने को सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी कौन है? हम बच्चे हैं। बाप तुम बच्चों को बैठकर समझाते हैं कि भारत में ही घोर अंधियारा छाया हुआ है, अब भारत में ही सोजरा चाहिए। बाप तुम बच्चों को ज्ञान अंजन दे रहे हैं। तुम अज्ञान नींद में सोए पड़े थे, बाप आकर तुम्हें फिर से जगाते हैं। कहते हैं कि ड्रामा प्लान के अनुसार कल्प कल्प के संगम युग पर मैं फिर से आता हूं। बाबा कहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार कल्प कल्प के संगम युग पर फिर से मैं आता हूं। यह पुरुषोत्तम संगम युग कोई शास्त्रों आदि में है नहीं। इस युग को तुम बच्चे ही जानते हो, जबकि तुम सितारे फिर से देवता बनते हो। कब जानते हो? बाबा कहते जब तुम फिर से सितारे देवता समान बनते हो, तभी संगम युग को जानते हो। तुमको ही कहेंगे नक्षत्र देवताए नमः। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो, वहां तुम पूज्य बन जाते हो। यह भी समझने की बातें हैं। इसको रूहानी पढ़ाई कहा जाता है। इसमें कभी कोई लड़ाई की बात नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई है, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं, स्थूल युद्ध की कोई बात नहीं है। या ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि मैं भगवान हूं। तुम बच्चे भी जानते हो कि पढ़ाने वाला कौन है? इनकॉर्पोरियल शिव बाबा। उनको फिर अपना शरीर है नहीं। कहते हैं कि मैं इस रथ का लोन लेता हूं। भागीरथ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत बहुत भाग्यशाली रथ है। यही फिर विश्व का मालिक बनते हैं ना, तो भाग्यशाली ठहरा ना। तो सबका अर्थ समझना चाहिए। यह है सबसे बड़ी पढ़ाई। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है। कहावत भी है कि सच की नैया हिलेंगी जरूर, डोलेंगी जरूर, लेकिन डूबेंगी नहीं। आजकल तो अनेक प्रकार के भगवान निकल पड़े हैं। दुनिया में तो झूठ ही झूठ है, परंतु ठिक्कर भित्तर को भी भगवान कह देते हैं। भगवान को कितना भटका दिया है। अपने को तो छोड़ो, हाँ, बाप अब परंतु भगवान को ठिक्कर भित्तर में डाल दिया है। अब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को समझाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं होते हैं जो बाप भी हो, टीचर भी हो और गुरु भी हो।
पहले बाप के पास जन्म लेते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं तो टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर 7 वर्ष के बाद गुरु चाहिए। यहाँ तो एक में ही तीनों हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। कहते हैं कि मैं तो आत्माओं का बाप हूं, पढ़ती भी आत्मा है, आत्मा को आत्मा कहा जाता है, बाकी यह बना बनाया ड्रामा है जो फिरता रहता है। पाठधारी आत्माएं हैं। बाबा कहते आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, बाकी शरीरों के अनेक नाम हैं। ख्याल करो कि यह बेहद का नाटक है, इसमें सब पाठधारी आत्माएं हैं। आत्मा कहाँ रहती है? कहेंगे कि हम तो अपने परमधाम में रहने वाले हैं, फिर यहां हम आते हैं बेहद का पाठ बजाने के लिए। अब बाप तो सदैव वहां ही रहते हैं, वो पुनर्जन्म में तो आते नहीं हैं। अभी तुमको रचता बाप अपना और रचना का सार सुनाते हैं। तुमको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। अब इसका भी अर्थ और कोई समझ न सके, क्योंकि वो तो समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। या फिर मनुष्य को क्यों कहते हैं यह भी तुम जानते हो। शूद्र थे तो भी मनुष्य ही थे, अभी ब्राह्मण बने हो तो भी मनुष्य ही है, फिर देवता बनेंगे तो भी मनुष्य ही बनेंगे। शरीर तो मनुष्य का होगा। बाबा कहते आत्मा की क्वालिटी बदलती रहती है, परंतु कैरेक्टर बदलते रहते हैं। रावण आता है तो तुम्हारे कैरेक्टर कितने बिगड़ जाते हैं। सतयुग में फिर ये विकार आदि होते नहीं है। अभी बाप तुम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में तो तुमने कितनी कथाएं सुनी होगी। कहते हैं कि अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई, अब उनको तो शंकर सुनाएंगे ना, शिव कैसे सुनाएंगे। कितने ढेर मनुष्य जाते हैं सुनने के लिए। यह भक्ति मार्ग की बातें हैं जो बाप बैठकर समझाते हैं। बाप ऐसे नहीं कहते हैं कि भक्ति कोई खराब है, नहीं, यह ड्रामा जो अनादि है वो समझाया जाता है। अब बाप कहते हैं, मूल बात पर बाबा ले आ रहा है कि एक तो अपने को आत्मा समझो। मूल बात यही है। भगवानुवाच है मन मना भाव। इसका अर्थ क्या है? ये बाप बैठकर मुख से सुनाते हैं, तो फिर ये गौमुख हुआ ना। तो यह भी समझाया है कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधु सखा तुम ही हो। अब उनको ही कहते हैं, तो इस माता द्वारा तुमको एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा कहते हैं कि इस मुख द्वारा तुम बच्चों को क्या करता हूं? ज्ञान दूध पिलाता हूं। जो तुम्हारे पाप है ना, वो भस्म होकर के तुम्हारी काया कंचन बनती है। तो काया भी कंचन मिलती है, आत्माएं बिल्कुल प्योर बन जाती है, कंचन बन जाती है। फिर आहिस्ते आहिस्ते सीढ़ी उतरते हैं। अभी तुम समझ गए हो कि हम आत्माएं भी कंचन थी, शरीर भी कंचन था। फिर ड्रामा अनुसार हम 84 के चक्र में आए हैं। अभी कंचन नहीं है, अभी तो 9 कैरेट कहेंगे, बाकी थोड़ा परसेंट जाकर के रहे हैं। एकदम प्रायलोप नहीं कहेंगे, कुछ न कुछ शांति रहती है। बाप ने यह निशानी भी बताई है। लक्ष्मी और नारायण का चित्र है ना, वो नंबर 1 है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आ गया है ना। बाबा जब चक्र की बात करते हैं तो हमारी बुद्धि में सारा चक्र आ जाता है। बाप का परिचय भी आ गया ना। बाप कब आते हैं, किस समय आते हैं, वो भी बुद्धि में आ गया। अब तुम्हारी आत्मा पूरी कंचन नहीं बनी है, परंतु बाप का परिचय तो बुद्धि में है ना। अभी हम पुरुषार्थी हैं, पूरा कंचन नहीं बने हैं। तो कंचन होने की युक्ति बाप बताते हैं।
आत्मा में जो खाद पड़ी है ना, वो कैसे निकले? उसके लिए फिर है याद की यात्रा। इसको ही कहा जाता है युद्ध का मैदान। तुम हरेक इंडिपेंडेंट युद्ध के मैदान में सिपाही हो। हम्म? हम अब हरेक जितना पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करना तो स्टूडेंट्स का काम है। कहाँ भी जाओ, एक दो को सावधान करते रहो। कैसे सावधान करना है? मन मना भव। याद दिलाना है सबको, मन मना भव। शिव बाबा याद है, एक दो को यही इशारा देना है। बाप की पढ़ाई इशारा है, तभी तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में काया कंचन हो जाती है। विश्व का मैं मालिक बना देता हूं। बाप के बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। फिर विश्व में है बादशाही, उनमें ऊंच पद पाना, यह है पुरुषार्थ करना। बाबा कहते बाप के बच्चे बने माना विश्व के मालिक बन गए, और विश्व में तो बादशाही है ही है। तो बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो फिर ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाकी सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है। राइट तो है ना? पुरुषार्थ करना हरेक के अपने ऊपर है। तुम बाप को याद करते रहो तो आत्मा तुम्हारी एकदम पवित्र हो जाएगी। सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितनी बार तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, याद दिला रहा है बाबा। ये चक्र फिरता रहता है, इसका अंत कभी नहीं आता है। बाप कितना अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। कहते हैं कि कल्प कल्प में आता हूं। तुम बच्चे मुझे छी दुनिया में निमंत्रण देते हो। क्या निमंत्रण देते हो? कहते हो कि हम जो पतित बन गए हैं, बाप आकर के पावन बनाओ। वाह तुम्हारा निमंत्रण! बाबा बुलाना दे रहा है कि मुझे बुलाते भी हो ऐसी छी दुनिया में, पावन दुनिया में तो बुलाते ही नहीं हो, वहां जाके तो मुझे भूल जाते हो। तो क्या निमंत्रण देते हैं? कहते हैं कि हमको शांतिधाम सुखधाम में ले चलो। तो मैं तो फिर तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं ना? यह ड्रामा का खेल है। तुम समझते हो कि हम कल्प कल्प वही पढ़ते हैं, वही पार्ट बजाते हैं। आत्मा ही पार्ट बजाती है। यहाँ बैठे भी बाप आत्माओं को देखते हैं, सितारों को देखते हैं। इतनी छोटी आत्मा है। हाँ, बाबा कहते मुझे तो आत्मा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता है। जैसे सितारों की झिलमिल रहती है। कोई सितारा बहुत तीखा होता है, कोई हल्का होता है, कोई चंद्रमा के नजदीक होता है। तो तुम भी योग बल से अच्छी रीति पवित्र बनते हो तो चमकते हो। बाबा भी कहते हैं कि बच्चों में जो बहुत अच्छा नक्षत्र है उनको फूल दो। बच्चे भी एक दो को अच्छी तरह जानते हैं ना। बरोबर कोई तो बहुत तीखे होते हैं और कोई तो बहुत ढीले होते हैं। उन सितारों को फिर देवता नहीं कह सकते हैं, है ना? बाबा कहते जो लायक बच्चे हैं, जो बिल्कुल श्रीमत पर चलते हैं, वही फिर ग्रह नक्षत्र की तरह देवता कहा जाता है। तुम भी हो मनुष्य, परंतु तुम्हारी आत्मा को बाप पवित्र बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। कितनी ताकत बाप वर्षे में दे देते हैं। ऑलमाइटी बाप है ना? बाबा कहते कितनी पतित आत्मा, एकदम तमो प्रधान आत्मा, लेकिन ऐसी आत्मा को प्योर बनाना, ताकतवर बनाना, ये बाप का ही काम है, और कोई कर नहीं सकता है। बाप कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को इतनी माइट देता हूं। गाते भी है ना, शिव बाबा आप तो हमको बैठकर इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाते हो। वाह, ऐसा तो कोई नहीं बनाते हैं। पढ़ाई है हमारी सोर्स ऑफ इनकम। सारा आसमान, सारी धरती, सब कुछ हमारा हो जाता है, कोई हमसे छीन ना सके।
उसको कहा जाता है अडोल राज्य। कोई उसे डोलायमान कर नहीं सकता है, कोई खंडन भी कर नहीं सकता है, कोई उसे जला भी नहीं सकता है। तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। इतना कुछ बाबा हमें दे रहा है, तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। बच्चे म्यूजियम आदि बनाते हैं, इन चित्रों द्वारा हम जिन्स को समझाए। अब बाप डायरेक्शन तो देते रहते हैं, जो चित्र चाहिए हल बनाओ। बुद्धि तो सबकी काम करती है, मनुष्यों के कल्याण के लिए यह बनाए जाते हैं। तुम जानते हो कि सेंटर में कभी कोई आते हैं, अब ऐसी क्या युक्ति रचे जो आपे ही लोग आए मिठाई लेने के लिए। बाबा कहते सेवा की ऐसी कौन सी युक्ति रचे जो लोग आपे ही आए। किसकी अच्छी मिठाई होती है तो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, सब एक दो को कहेंगे कि फलानी दुकान पर जाओ। तो यह तो बड़े ते बड़ी, अच्छे ते अच्छी नंबर 1 मिठाई है ना। ऐसी मिठाई कोई दे न सकता। बाबा जो मिठाई खिला रहे हैं ऐसी मिठाई तो कोई दे नहीं सकता ना। तो ये देख करके जाते हैं तो दूसरों को भी सुनाते हैं। अब ख्याल तो चलता है ना कि सारा भारत कैसे गोल्डन एज में आ जाए, उसके लिए कितना समझाते हैं। परंतु पत्थर बुद्धि है ना, तो मेहनत लगती है। शिकार करना भी सीखना पड़ता है। पहले पहले छोटा शिकार सिखाया जाता है, बड़े शिकार के लिए तो फिर ताकत चाहिए ना। कितने बड़े बड़े विद्वान पंडित हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, अपने को कितनी बड़ी अथॉरिटी समझते हैं। बनारस में कितने उन्हों को बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं। तब बाबा ने समझाया था कि पहले पहले तो बनारस में सेवा का घेराव डालो, बड़ों का आवाज निकले तब और कोई सुनेंगे। अब छोटे की बात तो सुनते नहीं है। शेरों को समझाना है जो अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग हर समय थोड़े थोड़े समय के लिए साधु संतों का सम्मेलन करते हैं। जो नामी ग्रामी साधु संत है ना, उनकी सेवा करते हैं ना, तो उसका फिर प्रभाव निकलता है, लोग उनकी बातों को मानते हैं। कितने बड़े बड़े टाइटल देते हैं। शिव बाबा के भी इतने टाइटल नहीं है। आप देखो ना महामंडलेश्वरों के नाम इतने लंबे, एक लाइन के तो उनके टाइटल होते हैं। तो बाबा कहते इतने तो मेरे भी नहीं है। भक्ति मार्ग का राज्य है ना, फिर होता है ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग का राज्य। ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति आदि होती नहीं है। भक्ति में फिर ज्ञान बिल्कुल नहीं होता है। तो ये बाप बैठकर समझाते हैं। बाप देखते भी ऐसे हैं, समझते हैं कि ये सितारे बैठे हैं। देह का भान छोड़ देना है। जैसे ऊपर में सितारों की झिलमिल लगी हुई है ना, वैसे यहाँ पर भी सितारों की झिलमिल लगी हुई है। बाबा को तो सब सितारे दिखाई देते हैं ना, सामने बाबा के सामने सारे सितारे हैं। कोई कोई तो बहुत तीखी रोशनी वाले बन गए हैं। यह है धरती के सितारे, जिसको ही फिर देवता कहा जाता है। यह कितना बड़ा बेहद का मांडवा है। आप समझाते हैं वह है हद की रात और हद का दिन। यह फिर है आधा कल्प की रात, आधा कल्प का दिन, बेहद। सतयुग त्रेता आधा कल्प का दिन और द्वापर कलयुग आधा कल्प की रात। दिन में सुखी सुख है, कहां भी धक्के आदि खाने की दरकार नहीं है। ज्ञान में है सुख और भक्ति में है दुख। सतयुग में फिर दुख का नाम निशान नहीं है, वहां फिर काल आदि होता नहीं है। वहां बाबा कहते देवताएं अमर होते हैं, उनको काल नहीं खाता है, क्योंकि वहां मरने का डर नहीं है ना, जीते जी शरीर छोड़ देते हैं।
तो तुम वहां पर काल पर जीत पाते हो। मृत्यु का नाम नहीं होता है, वो है अमर लोक। तुम जानते हो कि बाप द्वारा अभी हम क्या सुन रहे हैं? अमर कथा सुन रहे हैं। कहाँ जाने के लिए? अमर लोक में जाने के लिए। अब तुम मीठे मीठे बच्चों को ऊपर से लेकर सारा चक्र बुद्धि में है ना? शुरू से लेकर अंत तक का सारा चक्र बुद्धि में है। जानते हो कि हम आत्माओं का घर है ब्रह्मलोक। वहां से यहां आते हैं नंबर वार पार्ट बजाने के लिए। ढेर आत्माएं हैं, अब एक एक का थोड़े ही बैठकर बताएंगे। बाबा किसी कहते मेरे पास सबका नॉलेज है, लेकिन एक एक आत्माओं का बैठकर बाबा थोड़ी सुनाएगा। बाबा नटशेल में इन जनरल सारा सुना देते हैं। तो नटशेल में बताते हैं कितनी टाल टालियां है, निकलते निकलते झाड़ वृद्धि को पा लेता है। बहुत हैं जिनको अपने धर्म का पता ही नहीं है। बाप आकर के समझाते हैं कि तुम असल में देवी देवता धर्म के हो, परंतु अब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। बाबा कहते शुरू में हम सारी आत्माएं एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की थी, लेकिन अपने मूल धर्म को भूल पड़े हैं, इसीलिए धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम असल शांति धाम के रहने वाले हैं। वहां से फिर आते हैं पाठ बचाने के लिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, इनकी डिनाइस्टी थी। फिर अभी सब संगम युग पर खड़े हैं। बाप ने बताया है कि तुम ही सूर्यवंशी थे, तुम ही चंद्रवंशी बने हो, बाकी बीच में तो है सारे बाय प्लॉट्स। मेन बाबा कहते कथा है लक्ष्मी और नारायण के उत्थान और पतन की। बीच बीच में बाबा कहते जो भी आता है द्वापर से और कहानियां शुरू होती है, राजाओं की राजधानी चलती है, वो सारे बाय प्लॉट्स है। यह है बेहद का खेल। इतना छोटा झाड़ है, ब्राह्मणों का कुल है, फिर कितना बड़ा हो जाएगा, सबको देख मिल भी नहीं सकेंगे। जहां तहां घेराव डालते जाते हो ना, बाप कहते हैं दिल्ली को बनारस को घेराव डालो, फिर कहते हैं सारी दुनिया को तुम घेराव डालने वाले हो। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, तो कितनी खुशी होती है। बाबा कहते सारे विश्व भर में बाबा का संदेश जाना चाहिए, घेराव जाना चाहिए, ताकि कोई भी आत्माएं वंचित न रह जाए। तुम योग बल से सारी दुनिया पर एक राज्य की स्थापना करते हो, तो कितनी खुशी होती है। बाबा एकता का राज्य स्थापन करते। देखो संसार में कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी कि जो एक ही हैंडलिंग से चलती होगी। हमारी संस्था की ये विशेषता है कि मधुबन से जो डायरेक्शन जाता है, सभी सेवा स्थानों पर एक जैसा डायरेक्शन जाता है, एक जैसी मुरली चलती है। एकता में रह करके बड़ों की आज्ञा पर सब चलते हैं। ऐसा कहीं पर भी नहीं देखने को मिलेगा। बाबा ये क्यों सिखाते हैं? क्योंकि हम एकता वाली दुनिया में जा रहे हैं, एक राज्य वाली दुनिया में जा रहे हैं। तो वो एकता के संस्कार यहीं से आत्मा में भरते जाएंगे ना, तो वहां फिर हमारे लिए वो सारी बातें सरल हो जाएगी। तो बाबा कहते कोई कहाँ जाते रहते हैं, अभी तुम्हारी बात कोई नहीं भी सुनते हैं। जब बड़े बड़े अखबारों में आएंगे, बड़े बड़े आपके पास आएंगे, तब ये बातें समझेंगे। अभी छोटा छोटा शिकार होता है। बड़े बड़े शाहूकार लोग तो समझते हैं स्वर्ग हमारे लिए यहाँ ही है। बाबा कहते उनको किसी प्रकार के स्वर्ग की आवश्यकता ही नहीं हो, तो यही समझते हमारे लिए स्वर्ग यहीं है। गरीब ही आकर के वर्षा लेते हैं, कहते हैं बाबा मेरे तो आप, दूसरा न कोई। परंतु जब मोह ममत्व सारी दुनिया से भी टूटे ना,
बाबा कहते मेरे पास गरीब निवाज बच्चे ही आते हैं, गरीब ही इस ज्ञान को अच्छी तरह से उठाते हैं। लेकिन बाबा कहते जब एक बाप, मन मना भव, एक बाप ही बुद्धि में रहेगा, दूसरी कोई तरफ से मोह या ममत्व नहीं रहेगा, मोह ममत्व टूटता जाएगा, तभी बाबा कहते हम नई दुनिया में स्वर्ग में जाने के लायक बन सकेंगे। तो उसके लिए ये अभ्यास बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताया है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए एक दो को सावधान करना है। आत्मा को कंचन बनाना है ना, तो एक दो को सावधान करना है, मतलब एक दो को याद दिलाना है शिव बाबा की। जब भी किसी को मिले तो याद दिलाना है, शिव बाबा याद है। आपस में घर में भी एक दूसरे को याद दिलाना है, शिव बाबा याद है। मन मना भव का इशारा देना है। क्या करना है? मन मना भव का इशारा देना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। योग बल से पवित्र बन चमकदार सितारा बनना है। जितना योग बल बढ़ता जाएगा, आत्मा में चमक बढ़ती जाएगी, और चमक बढ़ेगी तो सितारा हमारा चमकीला हो जाएगा। फिर दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। इस बेहद के बने बनाए नाटक को अच्छी रीति समझकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। नाटक को पहले समझना है। नाटक कब शुरू हुआ, बीच में कहाँ होता है, अंत में क्या होता है, संगम पर क्या होता है, ये पूरा नाटक बुद्धि में रहेगा ना, तो नाटक को समझ करके अगर हम एक्ट करेंगे ना, तो हमारी एक्ट भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगी। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। ज्ञान अंजन देकर मनुष्यों को अज्ञान के घोर अंधकार से निकालना है। आत्मा जो घोर अंधियारे में फंसी हुई है ना, उसको ज्ञान के आधार पर सोजरे में लाना है, रोशनी में लाना है, ये काम करना है। फिर आज का बाबा का हमारा वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज अधिकारी भव। सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज अधिकारी भव। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने आज वरदान में बताई है कि इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। एक स्वराज अधिकारी मालिक और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। जब स्वराज अधिकारी हो तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण हो, लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को भुलाकर वश में करने वाला है यह मन। इसीलिए बाप का मंत्र है मन मना भव। मन मना भाव रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अपने अनुभव होंगे। तो बाबा ने कितनी अच्छी बात आज अंडरलाइन कराई है कि बालक सो मालिक। एक तो बालक बाबा कहते किस प्रकार के, कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं,
और दूसरा बाबा कहते मालिक माना स्वराज अधिकारी, हमारी आठों कर्मेंद्रियों के हम मालिक आत्मा है। तो ये दोनों स्मृति रहनी चाहिए। बाबा कहते जब ये स्मृति रहेंगी कि मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूं, मेरी आठों कर्मेंद्रियों की मालिक हूं, तो कर्मेंद्रिया हमारे प्रमाण चलेगी। उसमें मुख्य है मन। मन भी हमारे प्रमाण हमारे वश में होगा, और जब मन हमारा वश में होगा, हमारे प्रमाण चलेगा, तो मन बना भव होना सहज हो जाएगा। और जब हम आत्माएं मन मना भव की स्थिति में जितना ज्यादा स्थित होते जाएंगे, उतना बाप के अथाह वर्षे के अधिकारी ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो दो बातें याद रखना है। बालक बाप के वर्षे के अधिकारी बनने के लिए मालिक माना स्व के ऊपर अधिकार कर, स्व की कर्मेंद्रियों के ऊपर अधिकार कर स्वराज अधिकारी बनना है। फिर आज का बाबा का हमारा स्लोगन है, परमात्म मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज में मौज मनाना, यह सबसे बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है। परमात्मा झूले में झूलते हुए उड़ती कला की मौज मस्ती में रहो, ऊपर ही रहो। बाबा कहते ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ हमारा भाग्य है। फिर आज का हमारा 18 तारीख का अव्यक्त इशारा है, आपने कोई सेवा अभी अभी की और अभी अभी उसका फल ले लिया, तो जमा कुछ नहीं हुआ, कमाया और खाया, उसमें फिर विल पावर नहीं रहती है, वह अंदर से कमजोर रहते हैं, शक्तिशाली नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। जब यह बात खत्म हो जाएंगी, तब निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी स्थिति स्वतः बन जाएंगी। बाबा कहते हैं कि अभी अभी सेवा का फल, मतलब कोई सेवा की, कोई अच्छा कार्य किया, लेकिन उसका रिटर्न ले लिया, उसमें जो मान मिला, शान मिला या महिमा मिली, प्रशंसा मिली, तो माना अभी अभी कमाया और अभी अभी खा लिया, हमारा फिर जमा नहीं होता है। और जब जमा नहीं होता है तो आत्मा में पावर नहीं बढ़ती है, और आत्मा में जब पावर नहीं होगी तो आत्मा वो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्थिति तक कैसे पहुंचेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कुछ भी किया, कमाया, उसको जमा करो, उसको नाम मान शान में, प्रशंसा में खाने की, कच्चा फल खाने की इच्छा हम न रखें, तो बाबा कहते हमारा जमा का खाता बढ़ेगा। ओम शांति।